स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूला था उसको हम पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली। तो आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 8.1। चलिए आज हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8.1 की ओर। तो देखिए प्रश्नावली 8.1 की ओर चलते हैं। अब देख आपका लॉकडाउन बढ़ चुका है, ये तो आप सब लोगों को मालूम है। आपका लॉकडाउन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 17 मई। तो आप लोग लॉकडाउन में समय बर्बाद ना करें, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जहाँ है वहीं आप जितना आज तक पढ़ाई हो चुका है उसको पीछे से हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं 8.1 की ओर। चलिए ध्यान दीजिए, बुक दीजिए। देखिए 8.1 की क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, B कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ से एक तो फिगर बनेगा जी। बोला है, ध्यान देना है, बोला है कि त्रिभुज ABC एगो लेना है। त्रिभुज ABC लेना है जिसका B समकोण है। ध्यान देना है जी, त्रिभुज एगो ले लिए हम, ABC नाम देंगे, ABC। बताइए समकोण यही ना बनता है। तो यहाँ ध्यान देना है, B समकोण कहा है, यानी समकोण कितना B को ही समकोण मानना है, न कि ABC। ऐजो से हम कर सकते थे BAC, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बोला है कि ABC में जिसका B समकोण है, तो समकोण यहाँ बनता है, तो यहाँ कौन सी रहेगा, B, और यहाँ ABC। चलिए अब मान दे चुका है जी। AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिले है, 7 सेंटीमीटर। अब बात आया AC के मान नहीं दिले है, तो हम बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। यानी AC आपका क्या हो गया जी, कर्ण। AC का है कर्ण। तो सबसे पहले हम कहाँ निकाल लेंगे, कर्ण। तो चलिए कर्ण यानी AC ना। तो बताइए कर्ण के फॉर्मूला क्या हुआ था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AC बराबर आपका हो जाएगा √AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। लंब और आधार का स्क्वायर होगा। चलिए अब मान पुट कीजिए, AC बराबर √AB के मान कितना है जी, 24 के स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7 के स्क्वायर। AC बराबर बोलिए 576 प्लस 49, जोड़ दीजिए 9 6 15 7 4 11 1 12 आई 6, यानी 625। 625 के वर्गमूल कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी आपका AC भी कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब मान निकालना है। बोला है कि साइन A और कॉस A का मान निकाले। तो ध्यान देना है, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो पहले हम साइन A के मान निकालते हैं। बताइए साइन A के मान निकालना है। साइन A यानी साइन के फॉर्मूला क्या होता है जी, लंबटा कर्ण। लंबटा कर्ण होता है, याद है ना। साइन A के फॉर्मूला यानी साइन थीटा के फॉर्मूला होता था लंबटा। लेकिन यहाँ साइन A कहा है, किस कोण की चर्चा किया जी, A। किस कोण की चर्चा किया है, A। तो देखिए लंब और कर्ण की जरूरत है। तो अब लंब हम बताए थे किसे कहते हैं, जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाली भुजा को ही क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। बताया गया है। तो बताइए A साइन A कोण की चर्चा की गई ना है।
तो ए के सामने वाली भुजा लंब हुआ, तो लंब आपका कितना मिल गया? तो वहाँ मान भर देंगे 7 बटा कर्ण तो फिक्स होता है जी, कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 बोलिए, यही आपका साइन ए के फॉर्मूला, साइन ए का मान मिल गया। साइन ए बराबर क्या हो गया? 7 बटा 25। ठीक उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कॉस ए का मान। कौची? कॉस ए का आप मान निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, कॉस ए बराबर कॉस ए, पहले फॉर्मूला लिख देंगे। कॉस ए के फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलिए कॉस ए हमको चाहिए आधार और आधार और कर्ण चाहिए। चलिए कॉस ए है, कौची है? कॉस ए। तो बताइए हमको आधार और कर्ण चाहिए, माइंड में घूमना चाहिए। क्या चाहिए? आधार और कर्ण। तो बताइए कॉस ए, पहले ए के सामने आइए, कौची हो जाएगा जी? लंब। लंब बनेगा। कैसे? कॉस ए जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाली भुजा को ही क्या कहते हैं? लंब। तो ई तो लंब हो गया, आई कर्ण फिक्स है, तो आधार कौन होगा? 24। चलिए 24 हो गया। कर्ण कितना होगा जी? 25। बोलिए क्लियर है पहला क्वेश्चन? इसको जल्दी से उतार लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन, अब दूसरा देखना है। ओ सॉरी, फिगर मिटा गया था। फिर इसको मारते हैं फिगर। चलिए ध्यान दीजिए, फिगर का था यही ना, ए बी सी। यहाँ कितना था? 24 यहाँ था। यहाँ 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसमें से दूसरा आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि साइन सी और कॉस सी के मान बताना है। साइन सी, पहले साइन सी निकालते हैं। ध्यान देना है, साइन सी, पहले साइन के हम फॉर्मूला लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। यानी साइन सी, हमको साइन के मान निकालने के लिए लंब और क्या चाहिए जी? लंब और कर्ण चाहिए। लेकिन यहाँ साइन सी दिया है, यानी साइन सी, तो बोलिए सी यहाँ है, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब। जिस कोण की चर्चा की जाती है, यहाँ सी न बोला है आपकी, तो एक सी के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब। यानी सी के सामने वाले लंब की जरूरत है, तो मान भर दीजिए। अब कर्ण फिक्स होता है जी 25। साइन सी बराबर मिल गया 24/25। क्लियर है? अब यही में कहा है कॉस सी, बोला है कॉस सी, तो कॉस के फॉर्मूला का होता है आधार बटा सी बोला है ना, कॉस सी बोला है, कॉस सी। तो बताइए सी कौची हो गया? ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन बनेगा? 7। कहा से कि कर्ण तो फिक्स होता है, तो यही दोनों ना खाली चेंज होता है। तो सी के सामने वाला लंब हो गया, तो आधार कौन होगा बुआ? 7। कर्ण क्या है आपका? फिक्स। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको जल्द से उतार लीजिए, जल्दी से इसे उतार लीजिए जी। चलिए इसको मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, आकृति दे दिया है जी, आकृति 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए एगो आकृति आपका यहाँ दे दिया है, त्रिभुज एगो देले है पी क्यू आर है ना जे, पी क्यू आर। इसका मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो कहा है कि tan P और tan P माइनस cot R का मान निकालना है। ध्यान देना है, क्वेश्चन आपका यही है, tan P माइनस cot R का मान निकाले, यही ना क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर की ओर चलते हैं। देखिए तो लंब दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन आधार दिया है जे नहीं ना, तीनों हमको ज्ञात होना चाहिए। यानी लंब दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया है। आधार यानी क्यू आर, यहाँ आधार कौन बनेगा क्यू आर। तो बताइए इसको हल करते हैं, पहले क्यू आर निकालिए। तो क्यू आर यानी आधार के फॉर्मूला बताए थे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस। कर्ण कौन है पी आर, यानी पी आर के स्क्वायर प्लस माइनस ना क्यू पी के स्क्वायर होगा। चलिए अब मान पुट करते हैं, पी आर कितना है जी 13 यानी 13 के स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 के स्क्वायर। चलिए 169 माइनस 144 घटाएंगे तो 25, 25 के कितना आता है जी 5, यानी कितना मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसलिए अब चलेंगे यहाँ से, अब चलते हैं, इसलिए हमको निकालना है कोई चीज, tan P माइनस cot R के मान, यही निकालना है। tan P पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, लंब बटा tan के फॉर्मूला लंब बटा आधार माइनस एकर का होता है पलट के आधार बटा आधार बटा। चलिए tan P यानी tan में हमारा लंब चाहिए और आधार चाहिए, लंब आधार चाहिए। तो tan P बोला है, P तो P के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे लंब। लंब कितना हो गया जी 5। तो आधार कौन होगा 12 सेंटीमीटर वाला कि 13 सेंटीमीटर 12। कैसे कि कर्ण फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो जब ई बन गया लंब तो आधार कौन बनेगा क्लियर है, बीच में माइनस। अब की यहाँ देखना है cot R, cot R हमको चाहिए आधार लंब। तो cot R है तो R के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे लंब। लंब ही हुआ तो आधार कौन बनेगा जी 5, यानी ऊपर 5 और लंब कितना मिलल है 12। बताइए काट के क्या हो जाएगा 0। यही आपका क्या हुआ आंसर। जल्दी इसको उतारिए। मिटाते हैं अब डन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन लिख देते हैं, यदि साइन बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। देखना है जी, अब की केवल साइन A के मान दे दिया है, साइन A बराबर है ना, साइन A के मान देले है, पूछ रहा है कि cos A और tan A का मान ज्ञात करें। तो ध्यान देना है साइन A बराबर, इसको हल करते हैं, कैसे बनेगा ध्यान देना है, टाइप्स भी आई है। तो साइन A बराबर हल दिया हुआ है कि लिख देंगे तो कि हल दिया हुआ है कि हल दिया हुआ है कि हल दिया हुआ है
कि कोची दिले है जी तो साइन ए बराबर 3/4 साइन ए बराबर 3/4 साइन ए के मान दे दिया। ए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप VVI है जिसका, यानी आपको देले है साइन ए बराबर 3/4 तो बोला है कि tan ए और cos ए का मान ज्ञात करें। चलिए साइन देले है अब cos पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे तो साइन ए बराबर 3/4 यानी एक तरह से स्पष्ट होता है कि साइन ए के फॉर्मूला होता है लंब बटा एक तरह से सीधे स्पष्ट हुआ कि लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4। हमको निकालना है cos से। जब cos से निकालना है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि cos में का जरूरत है cos के मान निकालने के लिए। तब cos के फॉर्मूला बताया है आधार बटा, चलिए आधार बटा कर्ण होता है जी, यानी आधार के मान चाहिए और कर्ण की मान चाहिए, यही बात है ना, आधार की मान चाहिए और कर्ण की मान चाहिए। चलिए अब आते हैं हमको मालूम का है तो हमको मालूम है लंब और लेकिन आधार मालूम नहीं। क्लियर है, हमको मालूम है लंब और कर्ण लेकिन आधार मालूम नहीं है तो cos निकलेगा नहीं निकलेगा। कब निकलेगा जब आधार के मान हमको मालूम रहेगा तब न cos ए के मान निकलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे आधार, क्या निकालेंगे आधार निकालेंगे। तो चलिए आधार निकालना है तो आधार के फॉर्मूला हम बताए हैं √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बताए हैं। चलिए यहाँ से कर्ण कितना है जी 4 तो 4 के स्क्वायर होगा, लंब कितना है जी 3, बोलिए 4 में 4 से गुना 4 चौका 3 तिहाई घटाएंगे तो √7 कितना आ जाएगा 7 का मिला आपका आधार, आधार बराबर कितना मिल गया √7। अब हमको निकालना है cos ए, अब तो आराम से निकल जाएगा जी। cos ए निकालना है तो फॉर्मूला आपका आधार बटा चलिए आधार के मान कितना आया जी √7 बटा कर्ण कितना है आपका जी 4। चलिए cos ए के मान तो निकल गया। अब एक है tan ए के मान बोला है तो tan ए के फॉर्मूला क्या होगा लंब बटा आधार होता है जी। लंब के मान बोलिए, लंब के मान कितना है 3 बटा आधार कितना है √7। यही आपका आंसर हुआ। क्लियर है, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं समझाऊं तो जल्द से जल्द इसको उतारिए।